ओए, एकदम दरवाजा खोल दिया। पहले पूछता तो कौन है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? सर जी, आपके अलावा कौन आता है यहाँ पर? मेरे अलावा कोई नहीं आता। एहतियात से। सर बैठे। बैठे नहीं, बस मैं इधर ही ठीक हूं। मैं यहां लेटना चाह रहा हूं। खैरियत नवाब साहब, परेशान लग रहे हैं। फिक्र न कर, तुम सुनोगे तो तुम भी परेशान हो जाओगे। मैं मुअत्तल हो गया हूं। अब मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। वो कैसे नवाब साहब? आपने तो कहा था कि मामला कंट्रोल में है और फाइल बंद हो गई। उस वक्त कंट्रोल में थे। वह हामी बुड्ढा गुड्डू का बाप पता नहीं कैसे डीआईजी तक पहुंच गया और दरखास्त दे दी कि मेरे बेटे ने गिरफ्तारी दी थी, ना कि उसे गिरफ्तार किया गया, और उसे जहर देकर मारा गया। और उसे खुदकुशी नहीं की, डीआईजी ने मुझे मुअत्तल करके इंक्वायरी मार्क कर दी। तो अब क्या बनेगा नवाब साहब? ये तो बहुत बुरा हो गया। ये कुछ भी हो सकता है, इसका तो आपने कुछ बताया ही नहीं था। बात सुन, मैं कोई नजूमी नहीं हूं जो तुझे पहले ही बता दूंगा कि क्या होगा। सर जी, मैं नींद पागल हो गया यहाँ पड़े पड़े। पिछले 2 रोज से मैं बहुत खुश था कि आप आएंगे और कहेंगे कि अशरफ निकलो यहाँ से, सब ठीक हो गया। ओए, रो क्यों रहा है? क्यों रो रहा है? मर्द बन मर्द। आखिर तूने एक बंदे को जहर दे के मारा है। तो एक बात बता, इंक्वायरी मेरी चल रही है, मोहतिन मैं हूं, रो तू क्यों रहा है? तो जुर्म साबित तो नहीं हुआ ना, इंक्वायरी चल रही है ना, चलने दो। साहब, जो मेरे बीवी बच्चे बहुत याद आ रहे, मैं उनके बिना उदास हो गया। ये कमरा मुझे खाने को दौड़ता है, मेरा यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। तो तुझे किसने कहा है कि यहाँ दिल लगाओ? जेल की कोठरी से तो बेहतर है। जब तक इंक्वायरी चल रही है ना, तुझे यहीं रहना होगा। तेरा यहाँ से जाना सबकी बर्बादी का सबब बन सकता है। कार की फिक्र न कर, पैसे भेज रहे हैं हम उसे। अब पहले से भी ज्यादा एहतियात से रहना होगा तुझे। नवाब साहब, मैंने आपके हर हुक्म की तमील की। मुझ पर रहम करे, मेरे छोटे छोटे बच्चे। देख, ये रहमी तो कर रहा हूं, तुझे यहाँ छुपा के रखा हुआ है? कब्र से और कैद से 1000 गुना बेहतर जगह है ये तेरे लिए। बाहर जाएगा तो तुझे रईस मरवा देगा या जेल में पकड़ा जाएगा। नवाब साहब, जल्दी ठीक हो जाएगा ना सब कुछ? मैं एक एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजार रहा हूँ यहाँ पर। शाबाश, अकलमंदी की बात की है। तेरे लिए मोहतात होना जरूरी है, यही तेरी जिंदगी के लिए बेहतर है। नवाब साहब, बस आपके रहमो करम पर हूँ। इंस्पेक्टर जलाल, आप जैसे दयानतदार, मेहनती और बासलाहियत ऑफिसर को सिर्फ ऑफिस ड्यूटी के लिए रखना डिपार्टमेंट के साथ सरीहन ज्यादती है। आपको 3 साल हो गए हैं पुलिस लाइन में ड्यूटी करते हुए। अब आपका कोई उज्र मुझे कबूल नहीं है। थाना सिटी में आपके पोस्टिंग के ऑर्डर मैंने मुतल्लिका सर्कल के एसपी को भिजवा दिए और कल तक मुझे आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट चाहिए। जी सर। इंस्पेक्टर जलाल, मैंने अपने पूरे करियर में यह पहला शख्स देखा है जो फील्ड ड्यूटी की बजाय ऑफिस ड्यूटी को तरजीह देता है। मेरे यहां तो कोई सीट खाली हो तो सिफारिशों की लाइनें लग जाती। बाय द वे, आपका मसला क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं मानता हूं कि आप दयानतदार ऑफिसर हैं, लेकिन क्या थाने में रह के दयानतदारी से काम नहीं किया जा सकता? नहीं सर, दयानतदारी किसी जगह या माहौल की पाबंद नहीं है, बल्कि ये तो खालिस्तन अल्लाह की रजा है। सर, मैंने अपने लास्ट पोस्टिंग के दौरान बड़ी मेहनत की थी। मेरा हाथ मुजरिमों की गर्दन तक पहुंच चुका था। उस केस का मीडिया में बहुत चर्चा था, मगर ऐन वक्त पर मुझे सियासी प्रेशर का कहकर रोक दिया गया, जिसका नेगेटिव असर मेरी जात और मेरी सर्विस पर आया।
सर, जब हमारे ऑफिसर्स ही प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकें और हथियार फेंक दें तो मुजरिमों को कैसे गिरफ्त में लाया जा सकता है? इंस्पेक्टर जलाल, इस बात में कोई शक नहीं है कि कभी कभी गवर्नमेंट और सियासी प्रेशर की वजह से हम मजबूर हो जाते हैं, लेकिन इस मरतबा टास्क मुख्तलिफ नौइयत का है और आपकी कामयाबी महकमे की कामयाबी हो। महकमे की गंदी मछलियों को पकड़ना है, अगवा बराए तावान में इन्वॉल्व इन लोगों को बेनकाब करना है। और हां, इस सिलसिले में अगर कोई प्रेशर आए तो उसे मैनेज किया जा सकता है। सिफारिश करने वाले को हम लोग ये कह सकते हैं कि आप जिस काम की सिफारिश कर रहे हैं ये एक घिनौना जुर्म है, और अगर इस बात का पता किसी तरह मीडिया को लग गया तो आपका सियासी करियर भी दांव पे लग सकता है। तो प्रेशर को मैनेज किया जा सकता है। आप बेफिक्र होकर काम कीजिए और जो भी डेवलपमेंट हो मुझसे डिस्कस करते रहिए। और हां, एक बात, तमाम कार्रवाई कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। जो हुक्म सर, मैं जान लड़ाऊंगा अपनी इस केस में। हाँ भाई, इधर। एक्सक्यूज मी मिस्टर नवाज, इस कागज के तहत आप बरतरफ किए जा चुके हैं मुलाजमत से, लिहाजा आप किसी सरकारी कागज को हाथ नहीं लगा सकते। आप कौन? इंस्पेक्टर जलाल, आपका इंक्वायरी ऑफिसर। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अनोखा केस है। ऐसी चीज आपने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी होगी।